आपके चेहरे को देख के तो कोई कहेगा नहीं कि आप इतनी बहादुर हैं। डर नहीं लगता आपको? आपको डर लगता है? पत्रकारों ने क्या पढ़ना बंद कर दिया या लिखना बंद कर दिया या बोलना बंद कर दिया? देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एडिटर्स को रिस्पॉन्सिबल मेक करूंगी जी। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ सवाल पूछना बहुत बड़ा क्राइम है, और जो पूछेंगे उनके अगेंस्ट ईडी आईटी के रेट्स होंगे कि जब हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स जब वो लिखा जाएगा, would be written in very very shameful terms। पेगासस की जो सूची आई उसमें नाम रोनी सिंह का भी था। रोनी जी, पता चला जो फोन आप यूज कर रही हैं वो कोई और सुन रहा है? हाँ, वो फोन वही आपके बगल में ही है। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसके फोन पे पेगासस का सॉफ्टवेयर डाला गया था। इन्होंने तो ऐसा वातावरण बना रखा है कि यहाँ मुसलमान होना ही एक क्राइम है। एक शब्द आया गोदी मीडिया, रवीश ने कहा गोदी मीडिया, तो अब वो शब्द बहुत प्रचलन में आ गया। रोनी जी, कभी कल्पना करी थी कि कोई दिल्ली का बड़ा नाम जाएगा किसी स्टेट में और लोग घेर के उसको गोदी मीडिया, गो बैक गो बैक? मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि पत्रकारिता इतनी गिर जाएगी हिंदुस्तान में। आज आप खुद देखिए कि एक लिंचिंग की स्टोरी फ्रंट पेज पे नहीं होगी, क्योंकि अब शायद वो एक आम बात हो गई है। अब तो 95% मीडिया एक भाषा में बोलने लगती है, तो फिर कहाँ जाए पब्लिक? क्या सुने, क्या देखे? पब्लिक को 4PM देखना चाहिए। तो मैं रवीश की उस बात से 100% सहमत हूँ कि टेलीविजन चैनल्स नहीं देखना चाहिए, टीवी तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टीवी में न्यूज आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं अभी सारे अपने दर्शकों से एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, कभी कभी मुझे पर्सनल मैसेज, जो मेरे मित्र हैं कहते हैं तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है। तो मैं भी हंस के कहता हूँ अरे भाई सब ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मेरा अगर हिम्मत का पैमाना आप तोलेंगे तो वो 1 रुपये में 5 पैसे भी नहीं होगा। कुछ पत्रकारों की इतनी हिम्मत होती है। तो आप चूंकि मैं आपको पसंद आता हूँ तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाऊंगा जिससे बात करके आप ये कहेंगे वाकई में संजय शर्मा जी, आपकी हिम्मत तो इनसे बहुत कम है। आप सोचिए, देश के कोई ऐसी पत्रकार हो जो पहली बार खुलासा करे कि रॉबर्ट वाड्रा जमीन के स्कैंडल में शामिल है और पूरी देश की राजनीति बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी दामाद जी की सीडी जारी कर दे। वही पत्रकार जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी की, इनकी बेटी के एक स्कैंडल को छाप दे और आनंदीबेन पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़े। रुकिए, ये तो एक लंबा सिलसिला है। ऐसी कई खबरों का लंबा सिलसिला है उस पत्रकार का। सबसे बड़ा धमाका ये, आपने एक खबर पढ़ी होगी, देश के गृह मंत्री के बेटे जय शाह की संपत्ति बढ़ गई। उस खबर ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया था। जी हाँ, ये खबर भी उसी पत्रकार ने लिखी। पहचान गए ना आप? मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मेरे को 42,000 लोग ट्विटर पे सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन सोचिए लगभग 10 लाख लोग जिस पत्रकार को ट्विटर पे सब फॉलो करते हो, जिसके एक ट्वीट पे देश की राजनीति में उठल पटल होती हो, ब्यूरोक्रेसी हिल जाती हो, इतनी बहादुर पत्रकार अगर किसी के दफ्तर में आए तो उस पत्रकार को कितनी खुशी होती है ना। आज मेरे चेहरे पे भी वो खुशी दिख रही होगी आपको, क्योंकि वो पत्रकार रोनी सिंह मेरे आज दफ्तर में। हाँ जी रोनी सिंह जी, शुक्रिया। थैंक यू संजय जी। मैं बड़ा खुश हूँ। मतलब मैंने आज बताया दर्शकों की, मुझे समझा मैं ही मत हूँ, लेकिन आपको देखकर और आज आपके चेहरे को देख के तो कोई कहेगा नहीं कि आप इतनी बहादुर हैं। डर नहीं लगता आपको? आपको डर लगता है? आप यूपी में लखनऊ में बैठे हो, आप रोज योगी जी और उनके ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट इतना सारा आप लिखते हो, एंड मे बी वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो लखनऊ में रह के ये सब कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा, एक्चुअली बताऊँ, मैं जब लगना शुरू हुआ ना तब तक मेरे को आपको पढ़ना शुरू कर दिया तो मेरे डर का तापमान कम हो गया। मुझे लगा जब देश में इतने बहादुर टाइप के तो मुझे डरना कम चाहिए। लेकिन रोनी जी, बहुत बड़ी आपने वो स्कैंडल खोले हैं जिसने देश की राजनीति को प्रभावित किया, लेकिन पत्रकारिता का ये दौर इस दौर में खत्म क्यों हो गया? अब हम कहीं वो ऐसी स्टोरी नहीं देख रहे, सालों से नहीं देखी स्टोरी जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाती हो। पत्रकारों ने क्या पढ़ना बंद कर दिया या लिखना बंद कर दिया या बोलना बंद कर दिया? देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एडिटर्स को रिस्पॉन्सिबल मेक करूंगी, क्योंकि जैसे 4PM आप चलाते हैं, आप एडिटर हैं 4PM के, 4PM सब छाप रहा है। आप भी चाहें तो जब आपके रिपोर्टर स्टोरीज लेके आते हैं, आप उस स्टोरीज को दबा सकते हो, कहीं कहीं डील्स भी कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो विद पावरफुल पीपल, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या भारत के सबसे ताकतवर लोगों के साथ आप भी डील कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। क्या हुआ है कि ज़्यादातर, क्योंकि मैं दिल्ली में काम करती हूँ और दिल्ली मीडिया से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है एडिटर्स क्या कर रहे हैं। बहुतों ने डील कर रखी है, कुछ एडिटर्स को राज्यसभा जाना है, और बहुत कुछ एडिटर्स ये भी हैं जो डर के कारण अब वो स्टोरीज नहीं छाप रहे हैं। मैं
अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. इट वॉज अ वेरी गुड प्लेस दैट गिव मी मेनी अपॉर्चुनिटीज. बट आप वो न्यूज़पेपर्स भी उठा के आप देख लो, आप देख लीजिए 2014 के पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स क्या छापता था, और 2014 के बाद सेम एडिटर्स, सेम न्यूज़पेपर्स, सेम रिपोर्टर्स, उन्होंने क्यों छापना बंद कर दिया है? क्योंकि आज हम जिस सिचुएशन में है संजय जी, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ सवाल पूछना बहुत बड़ा क्राइम है. तो हम सरकार से सवाल पूछ नहीं सकते हैं, और जो पूछेंगे उनके अगेंस्ट ईडी आईटी के रेट्स होंगे, जैसे हमने देखा न्यूज़ क्लिक के साथ हुआ, या बहुतों के अगेंस्ट फेक FIR यूपी में कितना होता था अवनीश अवस्थी जी के टाइम पे. ये तो मैं खुल के बोल रही हूँ. बहुत सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने जैसे नमक रोटी पे स्टोरी करी, उनको उनके अगेंस्ट FIR हुआ. तो एक डर का माहौल है, एंड जर्नलिस्ट हैव बीन टोल्ड टू टो द लाइन. आपने कहा दिल्ली की मीडिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली तो नहीं कि नोएडा मीडिया, नोएडा चैनल, आप कभी कोई ट्वीट पे लिखती हुई नोएडा चैनल, इन नोएडा चैनल को दिन भर, और खास तौर से अंबानी जी के चैनल, मैं तो रोनी जी उनके वो थंबनेल देखता हूँ कि ऐसा लगता है कि अगर कहीं हिंसा ना हो रही हो, दंगा ना हो रहा, हिंदू मुसलमान, इनको अपने ऊपर घिन नहीं आती कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता इनको घिन आती है. और मेरे को एक चीज़ जो इससे ज़्यादा अस्टॉनिशिंग लगती है कि ये लोग अपने आप को अब जर्नलिस्ट भी समझते हैं. ये सोचते हैं ये पत्रकार हैं, ये दिन भर झूठ फैलाते रहते हैं. अच्छा ठीक है, आप छोड़िए सरकार की, इनको जितनी चापलूसी करनी है, मे भी उनको लगता है चापलूसी करना ही चाटुकारिता ही पत्रकारिता है, लेकिन वो होता नहीं है. सरकार से तो ये सवाल पूछते नहीं है. लेकिन अब ये नॉर्मल लोगों को भी डिमोनाइज करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम. कोई भी इस गवर्नमेंट का क्रिटिक हो, अगर एक मुसलमान हो जिसने इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, चाहे वो एक एक्टर हो या एक ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट हो, सिद्दीक कपर की तरह, कपर को देखा था, तो उनके अगेंस्ट एक पूरा कैंपेन ये लोग चलाते हैं. और जो आप बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम इतना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं. और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स जब वो लिखा जाएगा, द रोल ऑफ नोएडा एंकर्स वुड वुड बी रिटन इन वेरी वेरी शेमफुल टर्म्स. माफी चाहूंगा दर्शकों से, एक बात और बताना भूल गया. आपने सुना होगा पेगासस का जासूसी कांड. कुछ पत्रकारों के, कुछ व्यापारियों के, कुछ नेताओं के फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया. तो ये मोहतरमा जो हैं, इनका फोन में भी पेगासस की डाला गया, जो करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर होता है. पेगासस की जो सूची आई उसमें नाम रोनी सिंह का भी था. रोनी जी, पता चला जो फोन आप यूज कर रही हैं वो कोई और सुन रहा है? हाँ, वो फोन वही आपके बगल में ही है. तो आपकी जो आप चार्ज कर रहे हैं, तो ये फोन शायद मे बी नॉट एनी मोर, आई थिंक वो बंद कर दिया है सरकार ने, जो हमको जानकारी आई. और आई थिंक वो कंपनी जो पेगासस सॉफ्टवेयर बेच रही थी, आई थिंक उसके भी बहुत लीगल इश्यूज हो गए ग्लोबली, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने और कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल लाइक एप्पल, आई थिंक वो उनको सू कर रहे हैं. तो हाँ, ये जानकारी मुझे भी मिली थी कि मेरे फ़ोन में पेगासस का सॉफ्टवेयर, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी, और मैं अभी तक नहीं समझ सकती हूँ कि कौन पत्रकारों पे इतना सारा पैसा खर्च करेगा. हमारी सब बातें आइदर ट्विटर पे सार्वजनिक हो जाती हैं, या हम उस पर स्टोरीज कर देते हैं. पत्रकार कुछ सीक्रेट्स नहीं रखते हैं, जो अगर किसी को जानना है कि हमारे पास क्या खुफिया जानकारी है. हाँ, लेकिन यही होता है कि हमें डराने के लिए कि आप हमारे कोई पर्सनल डिटेल्स ले आओ, हमारी कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स, क्योंकि पेगासस का सॉफ्टवेयर यही सब करता है. आपके फोटोग्राफ्स, आप कहीं भी, आप किसी चेंजिंग रूम में हो तभी भी फोन का वीडियो ऑन है, तो एज अ वुमेन प्रिवेसी बिकम्स अ वेरी बिग इशू. तो इन सब चीज़ों के लिए ही ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होता है. तो मुझे अभी तक समझ में भी नहीं आया कि कोई भी सरकार, एनी गवर्नमेंट, व्हाई वुड यू वांट टू स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़, वो भी जर्नलिस्ट के ऊपर स्नूप करने के लिए. क्या लगा आपको, आपका सिलेक्शन क्यों हुआ होगा कि रोनी सिंह की जासूसी क्यों? मेरे को बताया गया था कि कश्मीरी जर्नलिस्ट के बाद आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसके फ़ोन पे पेगासस का सॉफ्टवेयर डाला गया था. फोरबिडन स्टोरीज, जो फ्रांस बेस्ड जो ग्रुप है, जो जिसने ये स्टोरी एक्चुअली ओरिजिनली ब्रेक करी थी, तो उन्होंने ये बोला था. और ये सॉफ्टवेयर मेरे फ़ोन में 2 साल तक था. मुझे लगता है क्योंकि मैं सरकार के अगेंस्ट काफ़ी बोल रही थी, अभी भी बोलती हूँ, और मैं स्टोरीज कर रही थी. शायद किसी को क्यूरियोसिटी थी कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है. और देखिए संजय जी, मैं डरती नहीं हूँ जैसे आप नहीं डरते हैं. मुझे लगता है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ फेटेड, अगर कुछ होना होगा तो वो हो जाएगा. आपके मेरे डरने से कुछ नहीं होने वाला. फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम एबल टू स्पीक फ्रीली. मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके लिए ज़रूरी है. तो बहुत पावरफुल लोग शायद नेगोशिएट नहीं कर सकते हमारे साथ, तो इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि शायद इनकी कोई भी ऐसी कोई खुफिया जानकारी हो जो इनको एम्बैरस कर सके, या
ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए या इनके सोर्सेज हमें पता चल जाए, हम सोर्सेज को डरा दें कि इनको स्टोरीज नहीं दो। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है सरकार का या जिसने भी ये पैसे लगाए उनका पैसा वेस्ट हो गया और शायद उनको कुछ नहीं मिला उनको। आपने रोली जी कारपेट हाउस भी बड़ी बड़ी स्टोरी करी हैं। मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाता कि जो बड़ा उद्योगपति चैनल खरीदता है, अंबानी जी ने चैनल खरीदे, उनके एंकर दिन भर ये नफरत फैलाते हैं, तो इतने बड़े उद्योगपति को पता नहीं होता कि जिस देश में रह के वो यहाँ तक पहुँचा है, उस देश को अगर उसके चैनल से हिंसा, उसके चैनल से तनाव बढ़ेगा, तो ये देश ने जितना प्यार दिया है ये उसके लिए शर्मनाक है। अंबानी के चैनल जो थंबनेल बना रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, वो कितना शर्मनाक नजर आता है। हाँ एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और मैं ये चीज़ काफ़ी बार मैंने ट्विटर पे भी बोला है, जो उनके कई एंकर्स को पसंद नहीं आई है। लेकिन ये दिस कंट्री हैज़ गिवन द अंबानी फैमिली सच अ लॉट। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जितना मैं अंबानी फैमिली को जानती हूँ और उनके लोगों को मैं जानती हूँ, वो कम्युनल लोग नहीं है, वो डिविसिव लोग नहीं है, वो वैसे लोग नहीं है जैसे इनके एंकर्स हैं। और उन्होंने भी बहुत जॉब्स क्रिएट करा है, वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता है देन हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन चैनल्स दैट आर स्प्यूइंग हेट। मुझे बोला जाता है कि मैंने एक बार पूछा था किसी से जो अंबानी जी के बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने बोला था कि ये वो मीडिया इनके लिए बहुत ही एक छोटा बिजनेस है, तो इसको ये लोग डेली मॉनिटर नहीं करते, दे लेफ्ट इट टू बी रन इंडिपेंडेंटली। और ना ही ये इसमें बहुत इन्वेस्टेड है, और इसलिए ये इनको देखते नहीं है, डे टू डे रनिंग इनके पास नहीं, तो उनको पता नहीं होता है कि इनके चैनल्स क्या कर रहे हैं। तो मतलब उस पर्सन का ये भी बोलना था कि शायद द अंबानी फैमिली इटसेल्फ डजंट वॉच इट्स ओन चैनल्स, और मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ। इतना नफरत वो फैलाते हैं, इतना मतलब डिमोनाइज करते हैं सिटीजन्स को। इन्होंने तो ऐसा वातावरण बना रखा है कि यहाँ मुसलमान होना ही एक क्राइम है। तो ये नोएडा चैनल्स ने और खासकर अंबानी चैनल्स ने करा है, और ये इस समय ये कर रहे हैं। एंड इट इज सो आयरॉनिक संजय जी कि वहाँ ये लोग अपनी रिफाइनरीज के साथ के लिए सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में ये नेगोशिएट कर रहे थे। दुबई में घर खरीदा, दुबई में घर खरीदा है, और यहाँ आप ऑर्डिनरी मुस्लिम्स को आपके एंकर्स इतना जलील कर रहे हैं और उनका मतलब सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे ये जो बिल्कुल ये डायकोटमी होती है, हिपोक्रेसी, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे को जहाँ तक बोला गया था, क्योंकि मैंने ये मुद्दा काफ़ी बार उठाया था कि ये लोग अपनी चैनल्स की डे टू डे रनिंग इनके हाथ में नहीं, इनको पता भी नहीं होता इनके चैनल्स क्या करते हैं। एक शब्द आया गोदी मीडिया, रवीश ने कहा गोदी मीडिया, तो अब वो शब्द बहुत प्रचलन में आ गया। रोनी जी कभी कल्पना करी थी कि कोई दिल्ली का बड़ा नाम जाएगा किसी स्टेट में और लोग घेर के उसको गोदी मीडिया, गो बैक, किसान आंदोलन में गो बैक। पत्रकारों की इज्जत हुआ करती थी, एक कहीं जाओ तो सम्मान किया जा सकता था। कभी सोचा था आपने कि ये दिन आ जाएंगे कि अब भीड़ इस तरह नारे लगाएगी वापस आने के? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि पत्रकारिता इतनी गिर जाएगी हिंदुस्तान में। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था, 2014 के पहले कभी भी नहीं सोचा था। और फिर धीरे धीरे देखने लगे कि क्या क्या चीज़ें जस्टिफाई होने लगी हैं। आज आप खुद देखिए कि एक लिंचिंग की स्टोरी फ्रंट पेज पे नहीं होगी, क्योंकि अब शायद वो एक आम बात हो गई है। आज जिस तरीके की चीज़ें होती है कि एक मुसलमान आदमी को आपने ह्यूमिलिएट करा या कोई नमाज पढ़ा, उसका वीडियो हॉस्पिटल में उसका वीडियो बना के आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज इफ सबसे बड़ा क्राइम कमिट हो गया है हिंदुस्तान में कि हाउ डेयर समबडी प्रे, राइट। तो हमने जो ये सब चीज़ें जब क्रिमिनलाइज करने लगे, तो वो ऑब्वियस वो कौन कर रहा है? वो तो मीडिया ही कर रही है। कोई पॉलिटिशियन आके मतलब अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट दे, तो मीडिया का जॉब होता है कि टू क्वेश्चन हिम एंड टू से दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन मीडिया इटसेल्फ इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। तो जब मीडिया ही मीडिया नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि ऑर्डिनरी पीपल जो अफेक्ट हो रहे हैं उनके रिपोर्टिंग से, वो उसको प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ऐसी स्थिति आएगी हिंदुस्तान में कभी। जनता का सरोकार होता है मीडिया से, जनता सोचती है कि उसकी बात करेगी, लेकिन जनता को जो सुबह से शाम तक, लगभग अब तो 95% मीडिया एक भाषा में बोलने लगती है, तो फिर कहाँ जाए पब्लिक? क्या सुने, क्या देखे? पब्लिक को 4PM देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे मित्र अभिसार शर्मा और अजीत अंजुम जी और साक्षी जोशी, और अभी तो रवीश का भी आने वाला है। तो मैं रवीश की उस बात से 100% सहमत हूँ कि टेलीविजन चैनल्स नहीं देखना चाहिए, टीवी तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टीवी में न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ अगर आप अपना खून जलाना है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है, और नफरत, इफ यू वांट टू कंज्यूम हेट, फिर आप नोएडा चैनल्स देखिए।
और अखबारों में भी आजकल चीज़ें नहीं हैं। हाँ, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे डिजिटल वेबसाइट्स है, पब्लिकेशंस है जो अच्छी स्टोरीज कर रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर स्टोरी हैज़ टू बी सम स्कैंडल ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू आर एक्सपोजिंग, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जैसे सरकार के जो आंकड़े आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, उन सब वो सब रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है। तो वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में होती हैं, तो मुझे लगता है जनता को वहाँ जाना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है कि देश की जनता के गुस्से को देखते हुए गोदी मीडिया या नोएडा चैनल बदलाव करेंगे? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नोएडा चैनल्स को कोई फर्क पड़ता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो वही करते हैं। लेकिन हाँ, बदलाव तभी आएगा अगर कभी भी सरकार बदली तो नोएडा चैनल्स और उनके सेठ बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उनको पता चल जाएगा कि शायद अभी इस समय अब सेक्युलर होने का थोड़ा हमें ड्रामा करना चाहिए, तो वो थोड़ा सेक्युलर हो जाएंगे, तो वैसे ही बदलाव आएगा। तो आप कहना चाहते कुछ दिनों बाद हम अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, रूप कल्याण, आप इनको 2014 के पहले वाले वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं? 2-3 एंकर्स के तो ट्वीट्स भी हैं काफी, मतलब पब्लिक पोजीशंस उन्होंने काफी चीजों पे ली हैं। आप इंडिया टुडे का देख लीजिए, उन्होंने तो एक जो एंकर उनके साथ अभी है, उन्होंने तो उनके ऊपर स्टोरी भी करी थी जब वो 100 करोड़ का वो स्टिंग आया था, वो वीडियो आया था बाहर, तो इंडिया टुडे ने खुद करा था और आज इंडिया टुडे ने उसी एंकर को रखा है, तो आज तक ने। तो आप ये सोचिए कि 2014 के पहले ये लोग कहाँ थे, अब कहाँ हैं, और कभी भी अगर सरकार बदली तो फिर चेंज हो जाएंगे, तो फिर चेंज हो जाएंगे। ये गोदी मीडिया का सच है, यही गोदी मीडिया, इसको एस्टैब्लिशमेंट मीडिया बोलते हैं। शुक्रिया रोनी जी, आपने अपना समय दिया, थैंक यू। देख रहे थे आप रोनी को, और आपने सुना खरी खरी साफ साफ इतनी तेज बात करने वाला, इतनी बहादुर पत्रकार। एक्चुअल में अगर आप समझना चाहते हैं कि देश की मीडिया क्या है, तो आपको रोहिणी जैसे लोग देखने चाहिए, ट्विटर पर फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि आखिर में आपकी बात कहने वाले देश में लोग बचे कितने हैं। तो जैसे आप लोग कैंपेन चलाते हैं सेव द टाइगर, ऐसी कैंपेन चलाइए रोहिणी जैसे बहादुरों को वेलकम करने की। शुक्रिया, बताइएगा अपनी राय, कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।